हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूं सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट जो हमने डिस्कस किया था ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। ऑर्बिटल्स के अलावा हमने और क्या डिस्कशन किया था, सेल क्या होती हैं, सब सेल क्या होती हैं, और उसमें एजिमिथल कुछ क्वांटम नंबर हमने डिस्कस कर लिए थे। क्वांटम नंबर में हमने कौन कौन सा क्वांटम नंबर डिस्कस किया था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, एजिमिथल क्वांटम नंबर क्या होता है, और उसको एजिमिथल को एंगुलर क्वांटम नंबर भी आपने कहा था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, और स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया था। और ऑर्बिटल्स के बारे में किसने इन्फॉर्मेशन दी थी, ऑर्बिटल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी किसने, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में। ठीक है, जिस किसी ने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो बेटा जी प्लीज़ एक बार वो वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा ऑर्बिटल्स क्या है, आपकी सेल क्या है, सब सेल क्या है, एक सेल के अंदर कौन कौन सी सब सेल होती हैं, और सब सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, ये सब कुछ आपको तभी पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए ऑर्बिटल्स की बात कर लेते हैं। ऑर्बिटल्स वैसे तो मैंने कल बता दिया था, लेकिन फिर भी आज बात करते हैं ऑर्बिटल्स होता क्या है। जैसे बोर थ्योरी की लिमिटेशंस थी जो कि 2 डायमेंशनल होती है। क्या होती है, जो बोर थ्योरी वैलिड थी वो क्या थी, 2 डायमेंशनल के लिए ही वैलिड थी। लेकिन जो ऑर्बिटल्स होते हैं, जहाँ आपने क्या पढ़ा था, स्कोर्जिनर वेव इक्वेशन, क्वांटम मैकेनिक्स जो आपने डिस्कस की थी, मैंने आपको बताया था, जिसमें एक क्वांटम मैकेनिक्स में स्कोर्जिनर वेव इक्वेशन थी। तो उसमें मैंने आपको बता दिया था क्या कि ये इट इज़ वैलिड, या आप कह सकते हो एक्सप्लेन 3D, क्या करती है, 3D मॉडल ऑफ ए एटम। तो वही है ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, इट इज़ द 3D स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस है, एज्यूम कीजिए ये क्या है, न्यूक्लियस है, और इसके अराउंड 3D स्पेस होता है। क्या होता है ये, 3 डायमेंशनल स्पेस। ये क्या है, 3D स्पेस। ठीक है, जो कि हमें क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी बताता है फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। तो ऑर्बिटल्स क्या है, इट इज़ द 3 डायमेंशनल, इट इज़ द 3 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल space around the nucleus, around the nucleus where probability of finding electron is maximum, ठीक है, कितनी होगी, मैक्सिमम। आप कह सकते हो ग्रेटर देन 95%, ग्रेटर देन 95%। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अराउंड देखो ये है न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अराउंड क्या है, इस तरीके से जो डॉटेड फॉर्म में दिखाया है, ये क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लेकिन एक ये अदर सेल है, और इस सेल के अंदर क्या होगी, ये अदर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये अदर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है, तो जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम जनरली डॉटेड से दिखाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम जो ऑर्बिटल्स में है, इसकी कितने किस्म के ऑर्बिटल है ये तो हमने बात कर ली थी। अब करेंगे शेप क्या होती है, शेप ऑफ एस ऑर्बिटल्स, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स की शेप क्या होंगी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एस ऑर्बिटल की। कैसे करेंगे, एस ऑर्बिटल। फर्स्ट क्या है, शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल की शेप कैसी होगी, बिल्कुल ध्यान से समझना बेटा जी। जो एस ऑर्बिटल है वो कैसा होता है, स्पेरिकली। कैसा होता है, स्पेरिकली। तो मैं बात करूँगा, अगर आपके पास n की वैल्यू क्या है, 1, यानी कि आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू कितना है, 1, तो आपके पास कौन सी, आपके कह सकते हो सब सेल होगी। आपके पास सेल, सबसे पहले सेल की बात कर लेते हैं, तो सेल कौन सी होगी, के, और के में कौन सी सब सेल होगी, कौन सी सब सेल होगी, ये होगी ओनली एस। देखो कौन सी होगी, एस। ठीक है, और एस में ऑर्बिटल कितने होंगे,
एस में ऑर्बिटल क्या मैंने आपको बताया था, एस में जो ऑर्बिटल होते हैं वो 1 होता है। कितना होता है? ओनली 1 ऑर्बिटल। तो कितना होगा? ओनली 1 ऑर्बिटल। ठीक है, तो इस ऑर्बिटल की शेप कैसी होगी वो देख लेते हैं एक बार। तो जो एस ऑर्बिटल की शेप है बेटा जी वो कैसी होती है? स्फेरिकल। ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड ये हमने क्या बनाया? स्फेरिकल शेप एस ऑर्बिटल। ठीक है, ये क्या है? एस ऑर्बिटल। और ये किसकी शेप है? 1s ऑर्बिटल की, 1s ऑर्बिटल की। क्लियर है? तो इसके बारे में आपकी क्या क्या है? जो एस ऑर्बिटल होता है बेटा जी, एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल, एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल, सिमेट्रिकल, एंड नॉन डायरेक्शनल, क्लियर है? मीन्स क्या है? देखो अब ये तो क्या हुई? शेप की बात हुई। अब इसमें बात कर लेते हैं फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया था? ऐसे डॉटेड फॉर्म में किया था। कैसे किया था? ऐसे डॉटेड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। मतलब कि जो न्यूक्लियस के अराउंड जो एक एस स्पेरिकल टाइप की शेप है ऑर्बिटल की, उसमें जो फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एक समान होती है, मतलब सेम होती है। इसी वजह से ये कैसा है? सिमेट्रिकल। कैसा है ये? सिमेट्रिकल इन नेचर। क्लियर है? तो एस ऑर्बिटल इज स्पेरिकल, सिमेट्रिकल बिकॉज इन ऑल डायरेक्शन द फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम। ठीक है, इट हैज़ सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन ऑल डायरेक्शन। आप लिख भी सकते हैं ये स्टार लगा करके ये पॉइंट। इट हैज़ सेम probability of finding electrons in all direction, ठीक है। अगर हमें ऐसे ही क्या बनाना हो? 2s की शेप, ये तो 1s की थी, इसके बाद क्या बनाना है? शेप ऑफ 2s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल। क्लियर है? तो 2s की ऑर्बिटल की शेप भी कैसी होगी? स्पेरिकल ही होगी। ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या डिफरेंस आएगा? ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड ये तो 1s वाली थी, एक ये रहा, और इसके अलावा एक स्पेरिकल टाइप आपका क्या आ जाएगा? एक और ऑर्बिटल आ जाएगा। तो ये कौन से वाला है बेटा जी? ये है 1s ऑर्बिटल। और ये कौन सा है? 2s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये होगी, ठीक है, डॉटेड से आप इसमें दिखा सकते हैं। और इसमें फिर ये वाला। क्लियर है? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1s 2s। तो ये क्या हुआ? 2s की भी स्पेरिकल है, लेकिन इसमें क्या हुआ? जैसे ही आपने 2s फिर इसके बाद अगर 3s की बनानी तो एक राउंड और बना देंगे। इसमें एक और बात याद रखनी है आपको, नोट डाल करके आपको वो बात लिख लेनी है। वो बात आपकी ये होगी बेटा कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस डिक्रीज होती जाएगी। मीन्स व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, द फाइंडिंग क्या कह सकते हैं आप इसको? द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन
इज डिक्रीजेस, क्या हो जाएगी वो, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है, क्लियर बेटा ये बात। वो क्यों होता है, मतलब कि जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो जो फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिक्रीज हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है बेटा, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे एक्सेप्ट ये वाला पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इस वाले पॉइंट से, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझना है। एक्सेप्ट 1s ऑर्बिटल, इसको छोड़ करके हायर s ऑर्बिटल, फॉर एग्जाम्पल 2s, एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं आप, 2s, 3s, 4s एंड सो ऑन, ठीक है। कंटेन नोड, क्या रखते हैं, कंटेन नोड एंड नोडल सरफेस, एक तो क्या रखेगा नोड एंड एक क्या रखेगा नोडल सरफेस। अब बात आएगी सर ये नोड क्या आ गई, आप नोड के बारे में बताइए हमें। तो जो नोड होती है बेटा जी, ये क्या होती है नोड, ये एक 3 डायमेंशनल स्पेरिकल पोर्शन होता है जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें देखिए, जो मैंने ये बनाया है, बिल्कुल जो मैं डार्क करने वाला हूँ इसमें, ये वाली चीज़, ये वाली, तो यहाँ पर मैंने क्या कोई डॉट दिखाया है, मतलब यहाँ पर जो फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0, जहाँ पर ये इस तरीके का दिखेगा, और यहाँ पर देखिए ये वाला, ठीक है। यहाँ पर क्या कोई आपको इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा है, इसके अंदर तो मिल सकते हैं आपको इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इसके ऊपर क्या आपको कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेगा। अगर ऐसे ही मेरे को एक 3s का स्ट्रक्चर्स बनाना पड़ जाए, 3s ऑर्बिटल का, तो एक और बनाऊंगा मैं। तो जैसे जैसे आप क्या करोगे, हायर s ऑर्बिटल की तरफ जाओगे, तो उसमें क्या है नोड रखेंगे, और वो नोड इंक्रीज होते जाएंगे, और उन्हीं नोड की वजह से जो फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है बेटा जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो आपकी डिक्रीज होती जाएगी। क्या होती जाएगी, वो डिक्रीज होती जाएगी। पता चला नोड क्या होता है, आप इसको लिख भी सकते हैं, नोड इज ए 3 डायमेंशनल स्फेरिकल पोर्शन, इट इज ए 3 डायमेंशनल 3D स्फेरिकल पोर्शन where probability of finding electrons is 0, क्या होगी 0, ठीक है, जैसे मैंने ऊपर दिखाया था। अब इसमें एग्जांपल्स कर लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स, अगर आपके पास 2s है, 3s है, 4s है, तो 2s में क्या है, एक नोड था, 2s में ओनली 1 नोड, ठीक है। 2s ऑर्बिटल हैव, आप इसमें लिख सकते हो 2s ऑर्बिटल हैज़ 1 node, 3s orbital has 2 node, 4s orbital has 3 node। क्लियर है, क्या आएगा, 2s orbital has 1 node, 3s orbital has 2 node, 4s orbital has कितने होएंगे 3 node। क्लियर है, एक फॉर्मूला रख लेते हैं हम। तो ns अगर आपके पास ऑर्बिटल है, क्या आपके पास ns ऑर्बिटल है, 4 से ज़्यादा है, 6 है, 7 है, ठीक है। ऑर्बिटल हैज़ n-1 नोड्स। इस बात को आप बिल्कुल माइंड में छाप लीजिए। आपसे काफ़ी बार ये पूछा जाता है फाइंड दी नोड इन दी फॉलोइंग ऑर्बिटल्स, तो नोड आपसे पूछ ली जाती है, आप ये फॉर्मूला ns के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है, तो अगर आपको क्लियर है तो बेटा इतना आप लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके, जहाँ पर आपको लिखने की रिक्वायरमेंट है। ओके,
कई बार आपसे नंबर ऑफ स्पेरिकल नोड्स कितने हैं, एंगुलर नोड्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, ये आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपसे जो अगर स्पेरिकल नोड्स पूछते हैं तो स्पेरिकल नोड्स के लिए फॉर्मूला लिखते हैं नंबर ऑफ स्पेरिकल नोड्स। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है बेटा जी, वो क्या है, n माइनस एल माइनस वन। ठीक है, n माइनस एल माइनस वन। ये स्पेरिकल नोड्स आपसे अगर पूछा जाता है तो ये फॉर्मूला आपके लिए क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। अभी n की वैल्यू क्या हो सकती है बेटा, n की वैल्यू हो सकती है जैसे आपने ऊपर यूज़ किया है 1 2 3 4 5। ठीक है, n की वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। l की वैल्यू आपको पता है। ठीक है, l की वैल्यू s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 0। ठीक है, l की वैल्यू फॉर p ऑर्बिटल कितनी होती है, 1। l की वैल्यू फॉर d ऑर्बिटल कितनी होती है बेटा जी, 2। और l की वैल्यू, ये d है, l की वैल्यू फॉर f ऑर्बिटल इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये आपको पता है, क्लियर है। तो इस वाले फॉर्मूले से आपको ये l की वैल्यू पता है, n की वैल्यू पता है, इसमें से आप क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। क्लियर है, तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, स्पेरिकल नोड्स। क्या निकाल सकते हो, स्पेरिकल नोड्स। ऐसे ही अगर आपसे पूछ लिया जाए एंगुलर नोड, नंबर ऑफ एंगुलर नोड, तो एंगुलर नोड कैसे बताएंगे आप, एंगुलर नोड सिंपल l होता है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स कैसे निकालते हो आप, टोटल नंबर ऑफ नोड्स, टोटल नंबर ऑफ नोड कैसे निकालेंगे, n माइनस एल माइनस वन प्लस वन। ठीक है, इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या जाएगा, n माइनस वन। क्लियर, टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकलेंगे। ओके, इसके बाद बेटा जी s ऑर्बिटल की बात होगी। इसके बाद हम करेंगे शेप ऑफ p ऑर्बिटल, शेप ऑफ p ऑर्बिटल, शेप ऑफ p ऑर्बिटल। क्लियर है, तो p ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा डबल डंबल से, या सॉरी डबल डंबल नहीं, सिंपल डंबल। डबल डंबल तो आपका क्या है, d ऑर्बिटल होगा। शेप ऑफ p ऑर्बिटल क्या है, p ऑर्बिटल हैज डंबल शेप, p ऑर्बिटल हैज डंबल shape. It has two lobes. It has two lobes and one nodal plane. One nodal plane. Nodal plane is two-dimensional plane where which passes between two lobes. Nodal plane क्या होता है, नोडल प्लेन की बात कर रहे थे अभी। तो नोडल प्लेन एक ऐसा आपका क्या होगा, 2D प्लेन होता है। इट इज़ 2D प्लेन, इट इज़ टू डायमेंशनल प्लेन which passes between two lobes. ठीक है, अब बात करेंगे p ऑर्बिटल इज 3 टाइप्स। p ऑर्बिटल इज ऑफ 3 टाइप्स, या आप इसमें और भी बात कर सकते हैं। p ऑर्बिटल क्या है, डायरेक्शनल इन नेचर्स। p ऑर्बिटल इज डायरेक्शनल नेचर। ठीक है, इट इज ऑफ 3 टाइप्स। कितने टाइप का होता है ये, 3 टाइप्स का। कौन कौन सा होता है, px, py एंड pz। ठीक है, और p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, फॉर p ऑर्बिटल l इज इक्वल टू 1। तो m की वैल्यू कितनी होगी, +1 0 -1, मतलब प्लस से लेकर के -l तक, या -l से लेकर के +l तक हम क्या सीखे थे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्लियर है, तो इसी बेस पर हम क्या करेंगे, इनकी क्या है, टाइप्स लेंगे। ठीक है, 3 टाइप से कौन कौन सा हो सकता है, एक आपका होगा px,
पी एक्स की सेप की बात कर लेते हैं, पी एक्स। ठीक है, ये एक्स जो मैं लिख रहा हूँ ये क्या होता है, कोऑर्डिनेट, और इसी डायरेक्शन में क्या होंगी, लोब। जैसे आपने क्या किया, ये आपके पास क्या बेटा जी, बोलिए एक्स डायरेक्शन, ये आपके पास क्या बेटा जी, वाई डायरेक्शन, और इसको आप कहो तो ये क्या आपके पास जेड डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन है, जेड। और इसी के अलोंग जो ऑर्बिटल्स होंगे उनकी लोब आएगी। कैसे, ये आपने बोला था कि सर जो हमारा पी ऑर्बिटल्स होता है वो डंबल शेप होता है, तो डंबल आपका कैसा होगा, मैं साइड में बना रहा हूँ, आपका डंबल ऐसा है, एक ये डंबल रहा, एक ये डंबल रहा, इसको जो ये है इसको हम कहते हैं लोब। क्या कहेंगे, लोब। तो ऊपर वाली एक लोब ये रही, एक लोब ये रही, तो टोटल लोब कितनी बेटा जी, 2। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है, कितनी लोब रखता है ये, 2 लोब रखता है। और अगर पी एक्स है, अगर क्या है, पी एक्स है, तो ये किस डायरेक्शन में होगी, ये लोब एक्स वाली डायरेक्शन में हो जाएगी। किस डायरेक्शन में हो जाएगी, एक्स वाली डायरेक्शन में। ये देखिए, ये वाली देखिए, क्लियर है। ये क्या है, पी एक्स की स्ट्रक्चर। क्या है ये, पी एक्स की स्ट्रक्चर। ठीक है, पी एक्स। ऐसे ही अगर मैं पी वाई बनाना चाहूँ तो जो लोब की डायरेक्शन आएगी वो किस डायरेक्शन में आएगी, वाई डायरेक्शन में आएगी। किस डायरेक्शन में आएगी, वाई। ये आपके पास एक्स थी और ये क्या थी, जेड, और ये क्या थी, वाई। अगर ऐसे ही मैं शेप बनाना चाहूँ पी जेड की, तो जो लोब आएगी बेटा जी, बताइए किस डायरेक्शन में आएगी, सही बच्चे, ये आपकी आ जाएगी किसमें, जेड डायरेक्शन में। तो ये किसकी शेप है, पी एक्स, ये पी वाई, और ये किसकी है, पी जेड। क्लियर है ये बात। तो ये किसकी शेप हुई, पी ऑर्बिटल्स की शेप। अब इसमें बात कर लेते हैं, जो पी एक्स है, पी वाई है, पी जेड है, इसमें जो एम की वैल्यू है, देखो वैसे तो आप क्या होता है, वैसे तो किसी की कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन कुछ जनरल अजम्पशंस मान के चलने पड़ते हैं हमें उसी के बेस पर। तो ये बात आपको याद रखना फिक्स है, जो पी एक्स, याद रखनी है बात, पी एक्स एंड जो पी वाई है बेटा जी, जो पी एक्स और पी वाई है, इनके लिए जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो क्या होगा, +-1। और जो पी जेड है बेटा जी, इसके लिए जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो क्या होगा, 0। देखो यहाँ पर m की वैल्यू क्या थी, +1, 0, -1, तो प्लस या माइनस किसके लिए रख सकते हो आप, पी एक्स या पी वाई के लिए। और जो 0 है ये फिक्स कर दिया मैंने, जो पी जेड के लिए है, जो m की वैल्यू वो क्या रहेगी, 0 रहेगी। क्या रहेगी, 0 रहेगी। ये बात आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। ये तो क्या हुआ, शेप ऑफ पी ऑर्बिटल्स, और इसी के रिगार्डिंग मैंने क्या किया, m की वैल्यू को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ऐसे ही शेप ऑफ डी ऑर्बिटल, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। तो सबसे पहले सभी बच्चे मेरे को ये बताइए, जो डी ऑर्बिटल हैं ये कितने होते हैं, नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल इज कितने होंगे, बोलिए, नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल इज 5। कैसे, क्योंकि प्रूफ करते हैं, चलो प्रूफ। आपने एल की वैल्यू कितनी होती है बेटा जी, इसके लिए 2, पीछे अभी भी बताई हैं। तो एम की वैल्यू क्या क्या होंगी, -2, -1, 0, +1, +2। तो क्या हुआ, 1, 2, 3, 4, 5। तो टोटल नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल इज 5। ठीक है, तो अब इसकी बात करेंगे शेप। तो जो शेप होती है बेटा जी, जो शेप होती है डी ऑर्बिटल की, वो होती डबल डम्बल्ड शेप। कैसी होगी, वही हमें क्या करना है, पहले हम बात करेंगे, और कौन कौन सी होंगी वो वाली भी बात करेंगे। ये अगर x डायरेक्शन ली, और ये हमने कौन सी डायरेक्शन ली, y। अगर x डायरेक्शन ली और y, तो इसी के अगर हम अराउंड क्या बनाए, लोब बनाने की कोशिश करें, तो वो कैसे बनेगी, देखिए, एक तो ये वाली, ठीक है, और ये वाली डबल डम्बल्ड, ऐसे। क्लियर है। तो इसको हम कहेंगे डी एक्स वाई। क्या कहेंगे, डी एक्स वाई। अगर मैं इसको रिमूव करके, x को रिमूव करके क्या लें हम, ऐसे ही, ये तो लिया मैंने y और इसको किया z, और अब मैंने
लोब बनाई कितनी 4। उसमें तो कितनी थी, सिर्फ 2 लोब थी, और इसमें कितनी लोब होंगी 4 लोब। तो ये किस किस के इन बिटवीन है, y और z, तो इसको हम कहेंगे dy z, dy z। ऐसे ही अगर हम x और z इनके अलोंग बनाना चाहें तो इसको हम क्या कहेंगे dx z। तो 3 तो ये हुई, अब 2 बची, तो वो क्या होंगी, ये वाले, ठीक है। इसको मैंने क्या कहा, और ये क्या रहा, ये x और ये y। ये जो होगा ये क्या होगा, डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। क्लियर है। एक जो लास्ट बचता है बेटा, उसकी जो शेप होती है, उसकी शेप ये हो गया। ये वाले, क्लियर है। और इसको हम कहेंगे डी जेड स्क्वेयर। क्या कहेंगे, डी जेड स्क्वेयर। और इसका एक अलग से भी नाम होता है जिसको हम कहते हैं डॉट नट शेप, डॉट DOUGHNUT, डॉट नट शेप, डॉट नट शेप। क्लियर है। तो कौन कौन सी हुई हमारे पास, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर और डी जेड स्केयर। जो डी जेड स्केयर बना है बेटा, ये ऑर्बिटल, ये कॉम्बिनेशन होता है आपका 2 ऑर्बिटल्स का। ठीक है, ये भी काफ़ी बार आपसे कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है किस किस का कॉम्बिनेशन होता है। ये कॉम्बिनेशन होता है डी, जैसे इसमें एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर था, तो इसमें क्या होगा, डी जेड स्केयर माइनस एक्स स्केयर और डी जेड स्केयर माइनस वाई स्केयर। इन 2 ऑर्बिटल्स का क्या होगा, ये कॉम्बिनेशंस होगा। ठीक है, इसी को क्या कहा गया है, डी जेड स्क्वेयर। क्या कहा गया, ये डी जेड स्क्वेयर। ठीक है, इसमें आप देख पा रहे हो जैसे एक्सेप्ट डी जेड स्क्वेयर ऑल अदर हैव क्लवर लीफ शेप और डबल डम्बल शेप। ठीक है, कैसे है, क्लवर शेप, एक्सेप्ट डी जेड स्क्वेयर ऑल have clover shape, clover leaf shape, और कह सकते हो आप डबल डम्बल शेप। ठीक है, अब एंगल की बात कर लेते हैं। जो एंगल होगा बेटा जी, डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर अलोंग दी एक्सेस, अलोंग दी एक्सेस, वो कितना होगा 90 डिग्री। डी एक्स वाई या डी वाई जेड, डी एक्स जेड, इनमें क्या होगा, इन बिटवीन दी एक्सेस, इन बिटवीन दी एक्सेस, वो कितना होगा, x प्लस वाई है, तो इसको 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 45 डिग्री सेल्सियस। कितना आएगा, 45 डिग्री सेल्सियस, नहीं सॉरी 45 डिग्री, 90 डिग्री। इसके बाद जो है, इसमें हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात कर लेते हैं। किसके लिए क्या फिक्स रहता है, किसके लिए क्या फिक्स रहेगा। ठीक है, तो जो इसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो जो आपके पास ऑर्बिटल हैं डी एक्स वाई और डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, इसके लिए जो वैल्यू रहती है m की वैल्यू, वो क्या रहेगी, प्लस माइनस 2। क्या रहेगी, प्लस माइनस 2। ठीक है, और जो आपकी डी जेड स्केयर है, डी जेड स्केयर है, इसके लिए वैल्यू रहेगी m की वैल्यू 0। और क्या बचा आपके पास, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, इनके लिए जो वैल्यू है m की, वो प्लस माइनस 1। क्या रहेगी, प्लस माइनस 1। क्लियर है। तो ये बात हुई किसकी बेटा जी, ये बात हुई है आपकी अबाउट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंगल एंड शेप। क्लियर है ये बात, और ये शेप आपको पता होनी चाहिए। ठीक है,
इसी को हम एक और भी नाम से पुकारते हैं, जिसको हम कहते हैं बेबी सूथनर ऑर्बिटल्स, बेबी सूथनर ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब हम छोटा सा और टॉपिक डिस्कस करते हैं, डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिटल एंड ऑर्बिट, ऑर्बिटल एंड ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या होते हैं और ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? बच्चे इन दोनों को क्या है सेम समझते हैं, लेकिन ये सेम नहीं होते बेटा। जो ऑर्बिट था बोहर मॉडल ने बताया था ऑर्बिट के बारे में, और क्या करता है अराउंड सर्कुलर पाथ में, न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है, सर्कुलर पाथ में जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, इसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड। सर्कुलर पाथ अराउंड न्यूक्लियस कैसा होता है? ये सर्कुलर पाथ होता है, सर्कुलर पाथ अराउंड न्यूक्लियस where electrons revolve। और ये ऑर्बिटल क्या होता है बेटा? 3 डायमेंशनल रीजन होता है, जहाँ पर क्या होती है फाइंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स इज मैक्सिमम। ये 3 डायमेंशनल रीजन होता है, किसके अराउंड होता है? ये अराउंड न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस वेयर probability of finding electron is maximum। ठीक है, काफ़ी बार ये आपके जो वाइवा में है क्वेश्चन करता है एग्जामिनर, बताइए ऑर्बिट क्या होता है और ऑर्बिटल्स क्या होता है। बच्चे इसमें डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता होगा अब। ठीक है, ये कैसा होता है? सर्कुलर एंड डिस्क लाइक। ये कैसा होगा? सर्कुलर एंड डिस्क लाइक। डिस्क लाइक। और ये कैसा होगा? ऑल ऑर्बिटल्स हैव डेफिनेट शेप एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल। इनकी कैसी होगी? डेफिनेट शेप होगी एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल। ठीक है, इसके बाद एन ऑर्बिटल है कैन हैव मैक्सिमम 2n⁻²। मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं इसमें? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एक सेल में कितने आ सकते हैं ऑर्बिट में? 2n⁻²। लेकिन इसमें एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्लियर है? इट इज़ नॉट इन अकॉर्डिंग विद अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड ड्यूल नेचर। नॉट अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड ड्यूल नेचर। लेकिन ये क्या होता है? अकॉर्डिंग ड्यूल नेचर एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्लियर है? तो ये बात हुई किसकी? ऑर्बिट की और ऑर्बिटल की। इसके बाद आपको नोडल प्लेन बता देता हूँ मैं, पीछे आपको दिखाया नहीं नोडल प्लेन क्या होता है। जैसे हमने क्या किया था, ये एक पी वाई की मैंने क्या की थी? शेप बनाई थी। ये एक्स डायरेक्शन थी और ये आपके वाई थी और इस साइड में क्या थी? जेड। ये पी वाई की शेप हमने ऐसे ही बनाया था। नोडल प्लेन क्या होता है बेटा? नोडल प्लेन 2 डायमेंशनल प्लेन होता है, जहाँ क्या करता है वो नोडल प्लेन, जो कि हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो? 0। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? 0। जैसे ये एक प्लेन है, ये आपके पास क्या एक प्लेन है, और यहाँ से मैंने इसको क्या किया, ये आपके पास एक प्लेन है, मैं जो डॉटेड डॉटेड बनाऊंगा ये वाला, ये ठीक है, ये एक प्लेन है। ये कौन सा है? नोडल
प्लेन। तो यहाँ से एक प्लेन पास हुआ है, तो इसमें नोडल प्लेन कितना हुआ है 1, तो नोड कितनी होगी इसमें, नोड भी 1 होगी। अगर ऐसे ही हम बात करें d ऑर्बिटल, तो इसमें कितने नोडल प्लेन हो सकते हैं बताइए, जो इनको क्या करे हाफ में डिवाइड करे। एक तो ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन, ठीक है, ये नोड को क्या कर रहा है हाफ में डिवाइड कर रहा है। ओके, तो कितने नोडल प्लेन होंगे 2। नोडल प्लेन, क्लियर है। तो ये थी नोडल प्लेन की बात, ये आपको समझ आया। शेप आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कल वाला वीडियो और आज वाला वीडियो कंबाइन करके अगर आप अच्छे से देखें तो एक ही वीडियो बनता है, कॉन्सेप्ट एक ही है ये। और ये आपका कह सकते हो 90%, ये आप कह सकते हो इससे नेक्स्ट चैप्टर आएगा, थर्ड वाला यूनिट है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ एंड इस फंक्शन। इससे जो है फोर्थ यूनिट है आपके पास केमिकल बॉन्डिंग, उनकी मैक्सिमम 90% मैं कह सकता हूँ 90% जो है वो इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड होगा। इन्हीं, अगर आपको इनकी नॉलेज है तो वो लगा लो आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। तो प्लीज़ इनको आप बहुत ही अच्छे से याद करेंगे, समझेंगे और अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है। ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है, ये मैंने आज आपको बता दिया है। अब आपको इन दोनों में भी पजल होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, सी यू। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा या क्या आपको डाउट रहा, ठीक है। थैंक यू।